मिंबर शरीफ पर जलवा बार। थोड़ा सा रिटेनिंग ले लें, मशीन से आवाज दीजिए थोड़ा सा। मिंबर शरीफ पर जलवा बार मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस थोड़ा रिटेनिंग है, थोड़ा और कम कीजिए और बेस पूरा बंद करना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, इस बोखरा में मेरी तीसरी हाज़री है। दूसरी मर्तबा यहीं हाज़री है, एक मर्तबा उधर। रात के 12:30 बज गए। जब रात के 12:30 बजते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि 12 के बाद ही मेरा नंबर भी आ गया, इसलिए कि मैं 112 किलो का आदमी हूं। रात में दो ही लोग चलते हैं, 112 नंबर वाला या 112 किलो वाला। नंबर भी आता है 12 बजे के बाद। तो आप लोग अगर सुनिएगा तो स्मार्ट लोग पीछे बैठे हैं, तो बताइए उस स्मार्ट लोगों से कहूंगा कि आगे आइए। ओ भाई साहब, प्लीज कम हियर। ओ माय डियर, आ जाइए। ओ भाई साहब, आप भी आ जाइए। इन्हीं आप आगे आप। हेलो, अरे उठो तुम लोग, भाई भाई बाबू उठो, कुर्सी छोड़ो, यहाँ आओ, आगे आओ, आ जाइए। लाल रुमाल वाले चचा, अस्सलाम वालेकुम। आप इधर आइए ना, इतने स्मार्ट लग रहे हैं कि क्या बताऊं। आई भाई साहब स्मार्ट लग के उधर, इधर आइए ना। भाई भाई के बगल में रहे तो ज्यादा अच्छा लगता है। आप लोग भी आगे आ जाइए, कुर्सी लेके आ जाइए, मत छोड़िए। बहुत टेंशन है आजकल कुर्सियों का। अभी आजकल तो माइक का भी टेंशन है, पता नहीं कब कहां चला जी। आपको अलग से कहूं, और रुमाल वाले आगे आइए ना, आ जाइए। ये हमारे भाई साहब जो है टोपी वाले, सुभान अल्लाह, क्या हैंडसम लग रहे हैं। हाय हाय माशाअल्लाह। ए बाबू लोग, तुम लोग नहीं आओगे? हम आवे। अरे आइए भाई, शर्माते कहाँ हैं बताइए। देखिए चैनल लगा, आप लोग को देख रहे हैं दुनिया वाले। अहले सुन्नत नेटवर्क है, 1 मिलियन से ज्यादा इनके सब्सक्राइबर है। अब बताइए, फिर भी आप लोग पीछे रहे। आगे आओ ना, फोटो जाएगा उसमें, जल्दी आओ। रे बाबू उठ, अभी दुआ कर देंगे, ऐसा उठेगा कि सीधे जन्नत में जाएगा। आज चच्चा लोग आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, क्या बात है। चच्चा बहुत स्मार्ट लग रहा है। ये चाय वाला बंद कर दो, इधर चाय पिलाइए, उधर बंद। सब लोग पी चुके हैं। क्या हो सही बात, पीवो नहीं ना? आप मत पीजिए। देखिए अब अच्छा लग रहा नहीं। सुतिया कटैया वाले, एगो इधर, एगो किधर है? अच्छा इधर भी है, हम इधर भी है। बिलाली साहब तो जिंदाबाद है। मिंबर शरीफ पर सरपरस्त जलसा उस्ताजुल हुफ्फाज हजरत हाफिज बुखारी असगर अली साहब क़िबला क़ादरी और सदर जलसा आपके खतीब व इमाम मदरसे के नाजिम सदर मुदर्रिसीन
हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम रजा मिसबाही साहब से बिला मंज़िलुल आली मिंबर शरीफ पर है। नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना सदर आलम मैसारवी साहब और नकीब सदाबहार हजरत मौलाना महफूज आलम रोशनुल कादरी साहब कोलकाता। साथ ही साथ मिंबर शरीफ पर हाफिज वखारी हजरत जमशेद आलम साहब, हजरत कारी शाहिद रजा शायर अहले सुन्नत हजरत इरशाद रजा बिलाली, जिया कमर साहिबान तुतिये चमनिस्तानी रजा, हजरत उल्फत नूरी, वो उनके लड़के जो है इमाम राही, ये दोनों साहिबान हो चुके हैं। हाँ, शायर इब्ने शायर। और ये खुशी की बात है कुछ दिन के बाद ऐसा भी हो कि शायर इब्ने शायर हो। अल्लाह करे ऐसा हो और जरूर होगा इंशाअल्लाह। हाँ, पर आना सुभान अल्लाह। तो अब हमारे शहादत भाई ने 1-1.5 महीना पहले दावत दिया और मैं आया। सबसे पहले मैं ही आया हूं इन लोगों में से। हाँ, लेकिन सबसे बाद में मेरा ही नंबर है। इंसाफ हुआ? अब बताइए। हाँ, 4 बजे मैं आ गया हूं दिन में ही। हाँ, कि जल्दी नंबर मिल जाएगा, लेकिन 12 बजे वाला का मसला है, इसलिए कि हम जिक्र भी 12वीं शरीफ वाले का करते हैं। आइए अकीदत व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर आकाए नामदार मदीने के ताजदार नाइबे परवरदगार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना नबियना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम मुबारक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 10 मिनट हम आप लोग को संस्कृत सुनाएंगे। घड़ी टाइम से 10 मिनट, 11वां मिनट में मेरी तकरीर शुरू हो जाए। माजरत के साथ, इसलिए कि जो दावत दिया का था वह बुलाइएगा। हाँ, वह बोलिएगा। क्या कहें कि शहामत अली कौन है भैया? करामत अली किधर है? हाँ, सुनिए सुन लीजिए। और हमारे चचा आलमगीर साहब सुभान स्मार्ट लगता है। बच्चा लोग आगे, चचा पीछे। चचा को तो सामने आना चाहिए। आप यहाँ ना के बैठिए, पोती की शादी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आजा चचा, आए है सुभान अल्लाह, क्या बात है। एक मंत्र सुनिए भविष्य पुराण का। लिंग अच्छेदी सीखी न सर्व सुधारी सदुषक उचलापी भष्यति भविष्यति जनोमम कल की अवतारणम पर्थे पृथ्वी मदीयम संचारणम स्वाहनम नदभरम तपस्यम कदम महागरम प्राय प्रायम समस्ति बसो बसम संभल ग्राम विष्णु यशी सुमतीयम महा परथम महा सुंदरम महा बलवतम महा। समझ में कुछ आया? चतुर्वेदी को काहे बुलाया? समझ ही में नहीं आया तो बुलाया। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। क्या बात है, जिंदाबाद। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। क्या बात है, वाह वाह। मेरे मुर्शिद आली रसूल हजरत हसनैन मियां नजमी मारहरवी ने क्या खूब लिखा कि हर में तैबा का दस्तूर निराला देखा। क्या बात है। चाचा गर्दन न हिलावा, बोला सुभान अल्लाह। इस नियत से सुभान अल्लाह बोलिए कि आपके घर में से कोई इंतकाल कर गया हो तो इसका सवाब उसको मिले इंशाअल्लाह। आप यहाँ सुभान अल्लाह बोलिएगा, हम मुर्दे कब्र में मुस्कुराएंगे, है ना? तो नियत कर लीजिए, बोलते रहिए। ना बोलिएगा तो आप जानिए हमारा क्या जाएगा। हाँ, हम घटने वाले तो हैं नहीं। 2 घंटा बोलते हैं कि वजन कम होगा और नहीं हो ही नहीं रहा।
हाँ सुनिएगा। हर में तैबा का दस्तूर निराला देखा, जज्बाए इश्क हर एक दिल में दुबाला देखा। अपने महबूब को बख्शी है खुदा ने कसरत, सीटी न लगे, अपने महबूब को बख्शी है खुदा ने कसरत। हमने कुरान की आयत में हिवाला देखा। और दावते हजरते जाबिर में था एजाज़े लुआब, दावते हजरते जाबिर में था एजाज़े लुआब। सैकड़ों हाथों में बरकत का निवाला देखा। वाह वाह वाह। तुमने क्या देखा न देखा ये तुम्हारी किस्मत, तुमने क्या देखा न देखा ये तुम्हारी किस्मत। हमने मारहरा में तैबा का उजाला देखा, वाह वाह सुभान अल्लाह। हमने मारहरा में तैबा का उजाला देखा। हजरात, मैं ट्रांसलेट करूंगा मंत्र का, उससे पहले भविष्य पुराण का एक मंत्र सुनिए। भविष्य पुराण का मंत्र के बाद मैं तुलसीदास का मंत्र सुनिए। सबसे बड़े पंडित हिंदुस्तान में बहुत करीब में गुजरे, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के ऊपर एक रामायण लिखी, जिस किताब का नाम रामचरितमानस है। उसी के बालकांड के अंदर ये चीज, ये दोहे लिखे गए। यहाँ न पचपात कचराखो वेद पुराण सतमत भाखो, समंत विक्रम दोई अनंगा महाकोक न चतुर पतंगा। राजनीति भप्रीति दिखावे, अपना मत सबका समझावे। बिन पद चलई सुनई बिन काना, अकर बिनु करम करई विधि नाना। आनंद रहित सकरसी भोगी, अबिन बानी बकिता बढ़ गयो जोगी। क्या लिखा? बिन पर चली सुनी बिन काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। खुदा वो है जो बिगर कान के सुनता है, खुदा वो है जो आंख के देखता, खुदा वो है जिसके पास पांव नहीं है, हाथ नहीं है, सीना जिगर माथा नहीं है। मेरे जनकपुर के बगल में जहां मेरा गांव है, उस गांव का नाम है परसाही। मेरे गांव का एक पंडित है जिसका नाम है भुट्टुर। भुट्टुर महाराज से मैंने कहा, महाराज अभी जिंदा है। हाँ, मैंने कहा महाराज इसका मतलब क्या है? परमात्मा वो जो बिगर आंख का, बिगर कान का, बिगर नाक का, बिगर पांव का, बिगर हाथ का। तो कहा परमात्मा वही है जो हाथ रखता नहीं दुनिया को देता। गर्दनवा हिलाइएगा तो हम नहीं बोलेंगे, टॉपिक बदल देंगे। ऐसा नहीं कि हम चतुर्वेदी लगा है तो सिर्फ मंत्र ही वाला तकरीर जानते हैं, बगैर मंत्र की हम 3 घंटा बोलेंगे। मार्केट वाला आदमी हम नहीं ऐसा। हाँ, कुछ लोग पढ़ते हैं, हम बुजुर्गों की निगाहों के दर पे पढ़े। ना अपना माल है मेरे पास, ना अपना कमाल, जो कुछ है फैजाने सरकारे मारहरा। वाह 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 वाह। मेरे मुर्शिद का फैजान है। क्या बात है, वाह 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 वाह। आप सुने भाई, क्या जुमला है, वाह। अब बोलिएगा तो मैं बोलूंगा, ना बोलिएगा तो हम भी चुप। कलकत्ता के बहुत सारे लोग बैठे हैं, वहां कहते 15-15, 25 टका। 15-15, अब बोलो 25 टका। हाँ, 30 टका है। वही कलकत्ता शहर में एक पीर साहब पहुंचे सुबह सुबह। मुरीद बड़ा खुश हुआ, लाया मुर्गा, सीधे जबा किया। अब मुर्गा बनाया पुलाव, पीर साहब को खिलाया, पीर खाया, सो गया। ऐसा सोया जोहर असर मगरिब ऐशा सब गायब। फजर में जगा नहीं, चाश्त के टाइम सुबह 8 बजे जगा। मुरीद तो जैसा तैसा था, लेकिन मुरीदा पढ़ी लिखी थी। मुरीदा कहती है अपने शौहर से, ए मेरे सरताजी कैसा पीर है? तो बंगाली बोला, बहुत पहुंचा हुआ है, बहुत पहुंचा हुआ है। तो कहा बात पूछनी है, कहा हमसे न पूछो, पीर साहब से पूछना।
पीर साहब उठे, मुरीद को बुलाया, मुरीद अंदर गया, सीधे धीरे धीरे बीवी भी मुरीद की अंदर पहुंची। कहा हुजूर एक मसला पूछना है। कहा बोलो। कहा नमाज किस पे फर्ज है? कहा आकिल पे, बालिग पे। तो कहा पीर साहब आप क्या है? तो कहा हम दोनों हैं। तो कहा दोनों है तो जोहर असर मगरिब ऐसा सब गायब है, बात क्या है? तो कहा बकलोल तुझे मालूम नहीं है, हम मने मने नमाज पढ़ते हैं। जोहर की नमाज पढ़े बगदाद में, असर पढ़े करबला में, मगरिब पढ़े बैतुल मुकद्दस में, और ऐशा पढ़े काबा में, फजर पढ़े मदीना में। तभी तो देर हो गई। मुरीदा कहती है बिस्तर पे लेटे लेटे पहुंच गए काबा। तो कहा मने मने पढ़ते हैं। मुरीदा पढ़ी लिखी थी, बाहर निकली, नाश्ता बंद, पुलाव बंद, मुर्गा बंद, जर्दा बंद, बिरयानी बंद, आलू चॉप बंद। 3 बज गए। दोपहर के पीर साहब को भूख लगी, बर्दाश्त नहीं। हम मुरीद किधर हो? कहा हुजूर इधर ही। कहा रे सुबह से शाम होने को है, न चाय है, न रसगुल्ला है, न गुलगुल्ला है, बात क्या है? मुरीदा आ गई। कहा हुजूर आप ही न कह रहे थे कि हम मौने मने नमाज पढ़ते हैं? तो मैं तो सोची कि आप मौने मने नाश्तो खा लिए होंगे, अब मौने मने खाना खा लिए होंगे। अब बोखरा वालों, अगर आप नहीं बोलोगे तो हम मने मने तकरीर करेंगे। तो जरा मुस्कुरा कर एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब सुनिए, मंत्र का ट्रांसलेट करूं। परमात्मा वो है जिसके पास आंख नहीं दुनिया को देख रहा है, कान नहीं सबकी बातें सुन रहा है, हाथ रखता नहीं दूसरे को देता है, पैर रखता नहीं दूसरे को देता है। अब यहाँ मुफ्तियाने किराम बैठे हैं, मिसबाही बिरादरान बैठे हैं, इनसे पूछा जाएगा हजरत ये तो खुदा की वहदानियत का ऐलान कर रहा है, उस खुदा की वहदानियत का ऐलान करता है जिसके बारे में इस्लाम कहता है खुदा वो है जो बगैर हाथ का है, खुदा वो है जो बगैर पांव का है, खुदा वो है जो बगैर आंख का है। तो अल्लामा गुलाम रजा मिसबाही बोलेंगे, ए बरकाती तुझे मालूम नहीं है, लारब की किताब जिस किताब पे मेरा ईमान है उसी किताब का नाम कुरान है। उठा कुरान 12 नंबर 30 है, सूरह इखलास है। रब फरमाता है महबूब फरमा दीजिए कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तब बरेली के ताजदार अहमद रजा खान बोल उठे, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे इस्लाम कॉन्फ्रेंस, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत हारून रजा चतुर्वेदी। वाह वाह वाह। ई देखा, ई सुतिया कटैया वाला सब देख रहा, लगता अलग से आया। एगो शेर हमको याद आ गया कि साथ में दिल गया, देखने वाला हिल गया। अब बोखरा आया तो 120 रुपया मिल गया। एकदम ताजा ही रहा, सिर्फ सेट करना, माल अपना तो है नहीं, है कि नहीं? सुतिया वाले कहिया। अब सुनिए, अच्छा लग रहा है? हाँ बोला, टॉपिक बदले रहे दा, बोला सुभान अल्लाह। देखो हाथ उठा के सुभान अल्लाह, सब लोग हिला के बोलो ना या रसूल अल्लाह। बोला अब जलसा शुरू हो रहा है, बहुत स्मार्ट लग रहा है, माशाअल्लाह। एक मंत्र और सुनिए, तुलसीदास
की बात ही कर दिया मैंने, खुदा की वहदानियत का ऐलान हो गया। अब आओ साहब, इसी भारत के अंदर एक नदी ऐसी, इस नदी के पानी का बहाव उत्तर से दक्षिण नहीं, पश्चिम से पूरब नहीं, बल्कि वो पानी नदी का बहाव उल्टा है। उस पानी का बहाव पूरब से पश्चिम की तरफ है। उसी नदी का नाम नर्मदा है, जो नदी निकलती है अमरकंटक मध्य प्रदेश से और गुजरात होते हुए अरब सागर में जाके मिलती है। आओ साहब, उसी नर्मदा नदी के ऊपर ब्रह्मा का विशाल मंदिर बनाने वाले का नाम सुनो। आज से 2500 ईयर्स पहले पास्ट की बातें करने लगा हो साहब। मेरे मुस्तफा के दुनिया में तशरीफ लाए 1499 साल हो चुके हैं। अब साहब अगला जो 12वीं शरीफ आएगा, मेरे मुस्तफा को पैदा हुए मक्का की जमीन पे 1500 साल मुकम्मल हो जाएंगे। 1499 साल पहले मुस्तफा आए, आका से आकाश की तशरीफ लाने से 1000 बरस पहले सम्राट विक्रमादित्य ने ब्रह्मा की विशाल मंदिर बनाया। मंदिर में मूर्त बनाए गए, इधर भी अवतार बनाया, इधर भी अवतार बनाया, बीच में कल्कि अवतार को बनाया। बनाने के बाद वहां ये मंत्र लिखा गया, कल्कि अवतारनम पर्थे पृथ्वी मध्यम संचारनम सुवाहनम नदभनम तपस्यम कदम महागरम पराई परायम समस्ति वसो भसम संभल ग्राम विष्णु यसी सुमतियम महाहा प्रथम महाहा सुंदरम महाहा बलवतम महाहा लिंगच्छदी शीखीना सर्व सुधारी सदुषट उच्च अलापी बसियति भविष्यति जनो। क्या बात है, वाह वाह। हमने कहा महाराज बात समझ में नहीं आई, मामला क्या है? कहा 1000 बरस पहले बनाया जा रहा है। कहा आज से 1000 साल के बाद एक मानव आएगा, एक मनुष्य आएगा, संभल ग्राम में आएगा, विष्णु यश का बेटा होगा, सुमति के कोख से उत्पन्न होगा। हमने कहा महाराज क्या मतलब, संभल ग्राम का क्या मतलब? कहा शांति वाला गांव होगा। मैंने कहा विष्णु यश, कहा विष्णु कहते हैं नकले कुफ्र कुफ्र नवासत, विष्णु कहते खुदा को है, यश कहते भगत को है, मतलब उसके बाप का नाम विष्णु यश होगा। अब इस्माही बरादरान बैठे हैं, उलमा स्टेज पर है, जिम्मेदारी के साथ बरकाती बोलता है। जिस तरह पानी को हम यहाँ कहते हैं पानी, इसी पानी को गुजरात जाइए लोग कहेंगे नीर, वही पानी जब चला गया बंगाल लोग कहने लगे जल, वही पानी गया अमेरिका लोग कहने लगे वाटर, वही पानी गया ईरान लोग कहने लगे आब, वही पानी गया अरबिस्तान अरब के अंदर लोग कहने लगे अलमाओ। कहने में लोग बोलने में मोए कहते हैं। जिस तरह अंग्रेजी में कहेंगे अगर किसी से पानी मांगना है प्लीज गिव मी वाटर, ये नहीं कहेंगे वाटर बल्कि वाचर का इस्तेमाल होता है। इसी तरह अरब के अंदर अलमाए नहीं मोए का इस्तेमाल होता है। हम यहाँ कहते हैं पानी पीना है। मैं जिस मुल्क का रहने वाला हूँ उसी मुल्क के अंदर चलिए, एक जगह है काठमांडू, पोखरा, गोरखा, बागलुंग, कुसमा, बेनी, मुस्तांग, वहां पानी को पीना नहीं, पानी खान छो, चिया पड़ी खान छो, खाजा पड़ी खान छो, सब पई कूड़ा हमरो देश में खान छो, पीने को कूड़ा छई ना। अब बुझनु भाइयों को मेरे कूड़ा जल पड़ी बन छो तो पानी हो, वाटर पानी हो, अब पानी हो, मोए पानी हो। अब पानी का इस्तेमाल भाषा अलग अलग हुआ, नाम अलग हो गए, लेकिन हकीकत में पानी है, हकीकत में पानी है, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं। इसी तरह कोई कहता है विष्णु खुदा को और मुख भगत कहते हैं यश को। अब इसको मिलाया जाए, जुबान ईरान का इस्तेमाल होगा तो खुदा का बंदा होगा। अब अरबिस्तान का जुबान इस्तेमाल करेंगे, अरब का जुबान इस्तेमाल करेंगे तो अब्द का मतलब बंदा होता है। अल्लाह इसमें जलालत है, दोनों को मिलाया जाएगा तो नाम निकल कर आएगा मेरे मुस्तफा के वालिदे मोहतरम का नाम आएगा, हजरते अब्दुल्लाह। क्या बात है, वाह 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 वाह। हजरते
जिंदाबाद अल्लाह कहा जिस देश में पैदा होंगे उस देश को संभल ग्राम कहा जा रहा है। शांति वाला गांव होगा, अमन वाला गांव होगा, सुंदर गांव होगा, सुकून ही सुकून होगा। संभल कहते हैं शांति को, ग्राम कहते हैं गांव को। मेरे मुस्तफा जहां आए उस शहर के बारे में कुरान का फैसला सुनो। कुरान फरमा रहा है वहादल बलदिल अमीन, मेरा महबूब जिस शहर में आया वो अमन वाला शहर है। तभी तो आला हजरत बोल पड़े तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्या बात बढ़ाई है। वाह 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 जिंदाबाद। बहुत उम्दा अल्लाह। हम इश्क के बंदे हैं, क्या बात बढ़ाई है। हजरात ये मेरे मुस्तफा का तज़किरा है। अब आइए आगे मैं आपको बता दूं एक और मंत्र का ट्रांसलेट सुनिए, फिर मैं अपनी तकरीर को बदलता हूं। हजरात सुनिएगा ट्रांसलेट। सुंदरम महा, बोलवा सुभान अल्लाह, ना बोलवा तो छोड़ दो, बंद करें, रहने दीजिए। जो मंत्र पढ़ा ट्रांसलेट बाद में करेंगे। हाँ, सुंदरम महा बलवतम महा परथम महा, इसका ट्रांसलेट बाकी रहा। लिंग छेदी सीखीन सर्व सुधारी सदूषक, ऊंचला भविष्यति भविष्यति जनो, ये भी बाकी रहा। एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य, सब धर्म गरन सत्य समाता, ये भी बाकी। हाँ नहीं भाई अभी सुना देंगे। हाँ, बाद में और बोलवा सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के बोलो ना या रसूल अल्लाह। इतना स्मार्ट आदमी है कि मत कहिए हजरत। सरपरस्ती जलसा गायब हो गया, असगर भाई लापता हो गया। अच्छा मत जाइए हजरत। अब सुन लीजिए हजरत, बैठ जाइए तनका दे हजरत, बैठ जाओ। बताइए कलकत्ता वाले जा रहे हो, जल्दी आओ बाबू, FRI कर देंगे थाना में। हाँ हजरत सुनिएगा, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हमारे शहबाज भाई जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद, बोला जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे। आप अब हमारी तरह हो रहा है, अल्लाह हम लोगों को वजन बढ़ने से बचाए। हजरात सुनिएगा कुरान का फरमान सूरह निसा की आयत, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने मर्द को अफसर बनाया, हाकिम बनाया है, हाकिम बनाया, औरत को रियाया बनाया है। साहब इतना यहाँ जितने लोग बैठे हो सबको अल्लाह ने हाकिम बनाया अपनी बीवी का। ए मेरे गयूर मुसलमानों, बोखरा के मुसलमानों, मेरी बातों को सुना करो। आज हमारे शहादत भाई की बेटी की शादी हो रही है। आज बेटियां कल दुल्हन बनने वाली है। याद रखो साहब, आज जिस सुन्नत के मुताबिक शादी हो, सुन्नत की शादी करना सुन्नत है, लेकिन आज इस सुन्नत को जिंदा करने के लिए कितनी हराम कारियां हमारे मुआशरे में हो रही है, कितनी बुराइयां हमारे मुआशरे में फैल गई है। कभी आपने नहीं देखा होगा, जो रस्म हमारे यहाँ नहीं चलता था अब चलने लगा, वो हल्दी का रस्म है। पहले औरतों को खाने बनाने पर शौहर गाली देता है, डंडे लगाता है, बातें कहता है, नाराजगी का इजहार करता है। लेकिन साहब आपको अल्लाह ने हाकिम बनाया है, लेकिन आपके होते हुए आपकी बेटी आपके सामने शादी के माहौल में नाचती है, आपके होते हुए आपकी बीवी शादी के माहौल में ड्रामा करती है। उस वक्त आपकी हुकूमत मर जाती है, उस वक्त आपकी हुकूमत खो जाती है। मेरी बातें अगर किसी को लगे साहब तो लगने दिया जाए। किसी बंदे को अगर लगता हो कि बरकाती ये बातें मुझको कहता है तो यकीन जानो साहब मैं आप ही को कह रहा हूं, किसी और को कहने नहीं आया हूं। और रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया तो हुकूमत को जिंदा रखो। अल्लाह ने आपको हाकिम बनाया है, आपकी बीबी आपकी रियाया है, आपको अफसर बनाया गया। अब अफसर को चाहिए कि अफसर वाली जिंदगी जिए, हाकिम को चाहिए कि हुकूमत वाली जिंदगी जिए। अगर आपकी बीबी नाचती हो तो बंद करवाओ, आपकी बीबी गाती हो तो गाना बंद करवाओ, आपकी बेटी ड्रामा करती हो तो ड्रामा बंद करवाओ। बल्कि अपने घर के माहौल का जायजा लीजिए आप, और आप जाकर अपने घर के अंदर अपनी बेटी और माँ को, अपनी बीबी को ये बताओ कि हम
मुसलमान है, हमारा इस्लाम मजहब इस्लाम है, हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। ए मेरी बेटी, अगर तुम चाहती हो कि यहाँ भी कामयाब रहो वहां भी कामयाब रहो, तो मेरी बेटी सुन ले, तुझे दुनियादार की नकल नहीं करनी है। अगर नकल करनी है तो मुस्तफा की बेटी सैयदा फातिमातुल ज़हरा की नकल करनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत उम्दा पैगाम। लेकिन साहब, आज हमारी गैरत मर गई, आज हमारी गैरत खत्म हो गई साहब। आज एक बाप के सामने बेटी नाचती है, बाप कुछ नहीं कहता। आज एक शौहर के सामने बीवी ड्रामा करती है, शौहर कुछ नहीं कहता। शौहर को कहा जाए तो बोलता है छोड़िए हजरत, शादी का माहौल है, ये शादी का माहौल है, नाचने दिया जाए। साहब, जिस नबी का कलमा पढ़े हो, क्या वहां भी शादी की खुशी इस तरह मनाए गए हैं? क्या वहां भी इस तरह के हल्दी के रस्म और केक काटे गए हैं? नहीं साहब, हमारा मुआशरा बद से बदतर होता जा रहा है। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप शादियों में खुशियां न मनाओ, मनाओ साहब। जिस तरह आज शहादत भाई ने फूल का एक गुलदस्ता देकर, टोपियां देकर ये पैगाम दिया लोगों को कि सुनो, अगर महफिल में कोई बगैर टोपी वाला आ गया हो तो टोपी लेकर पहन लिया गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। टोपियां बांटी गई, फिर भी नंगे सर बैठे हो। क्या पैगाम है, वाह वाह। टोपियां दी गई साहब, जिंदाबाद। फिर भी लोगों के सर पर टोपियां नहीं है। याद रखना साहब, किरदार को उजागर करो, वरना वही हाल होगा कि एक मौलाना की बेटी जब MBBS में पढ़ने कॉलेज जाती है, मौलाना कहता बेटी डॉक्टर बनोगी? कहाँ बाबा? कहा जाओ। 3 दिन कॉलेज जाकर के आई तो नाक फुलाने लगी। कहा बाबा, मैं कॉलेज जाऊंगी लेकिन बुर्का पहन के नहीं जाऊंगी, मैं कॉलेज जाऊंगी बुर्का नहीं पहनूंगी। उस बाप ने पूरी दुनिया को अपनी तकरीर से, जिसको पर्दे का हुक्म दिलवाया हो, पर्दे में औरतों को रखने का हुक्म देता हो, आज उसी बाप की, उसी मौलाना की बेटी अपने बाप से कहती है बाबा मैं बुर्का नहीं लगाऊंगी। हम सारे लोग बगैर, सारी लड़कियां बगैर बुर्के की होती है कॉलेजों में, मैं अकेली बुर्का वाली हूँ, दुनिया की निगाहें मुझ पर ठहरती हैं। बाप ने अपने सर के इमामा पगड़ी को उतारा, बेटी के पैर में रख दिया, कहा बेटी बुर्का नहीं पहनोगी तो बाप की पगड़ी को जूते की नोक पे उड़ा दे। तेरा बाप पूरी दुनिया को पैगाम देता है, बे लोगों, अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी बहन को पर्दा करवाओ, पर्दा, वरना दुनिया की बेहया लोगों की निगाहें दरिंदगी तेरी बेटी और बीवियों के जिस्म पर पड़ेंगे। आज बेटी तू ही अपने बाप के सामने कहती हो कि मैं पर्दा नहीं करूंगी, तो ये ले अपने बाप की पगड़ी को जूते की नोक पे उड़ा दे। साहब, मौलाना दिल में सोचने लगे, परवरदिगार मैं तो रिस्क हलाल कमाकर बेटी को पालता रहा, आखिर कौन सा ऐसा गुनाह मुझसे हो गया कि आज मेरी बेटी पर्दा करने से इनकार करती है। इलाहुल आलमीन, अगर किसी का दिल मैंने दुखाया है तो माफ कर दे। मुझे वो बात समझ में आ गई कि मुझसे किसी के दिल दुखे होंगे, तभी आज मेरी बेटी पर्दा करने से इनकार करती हैं। जैसे ही मौलाना ने रब की बारगाह में इल्तिजा की, बेटी बाप के पग से मामा को उठाती है, उठाकर बाप के सर पर डालती है, डालकर कहती है बाबा मैं कॉलेज जाऊंगी, बगैर बुर्के की नहीं जाऊंगी, बगैर बुर्के की नहीं जाऊंगी। और बाबा जो तालीम मुझे बुर्का उतारने पर मजबूर कर दे, तो यकीन जानो बाबा वैसी तालीम को मैं जूते की नोक पे उड़ाऊंगी, लेकिन बुर्का सर से कभी नहीं उतारूंगी।
मैं कनीजे फातिमा हो जिंदगी बनकर जिंदगी गुजारूंगी, कनीजे फातिमा बनकर पूरी जिंदगी गुजारूंगी। न मेरे सर के बाल कोई दूसरा देखेंगे, न मेरे जिस्म पर किसी की गंदी निगाहें पड़े। क्या बात है, जिंदाबाद। वाह 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 साहब, वाह वाह। आज हमारी गैरत मर गई साहब, आज हमारी गैरत खो गई है साहब। आपने मस्जिदों के माइक से ऐलान सुना होगा, हजरात फना आदमी का इंतकाल हो गया है, हजरात फना आदमी का सामान खो गया है, किसी को मिले तो वापस कर देना। आज बरकाती बुखरा वालों को एक ऐलान करके जाता है, हजरात हमारी गैरत मर गई है, हजरात हमारी गैरत खो गई है, किसी को मिले तो हमें लौटा देना। आज यहां जितने लोग बैठे हो साहब, उठकर जरा घर जाना और दहलीज के अंदर का जायजा लेना। आपकी बेटी बालिग हो गई लेकिन बिगड़ दुपट्टे के बाप के सामने खड़ी होती है, आपकी बीबी है लेकिन जब खाना देने आती है तो उसके गिरहबान खुले होते हैं। साहब अपनी बीबी से कहा कर, मेरी बीबी तू मेरी बीबी है, मैं तेरा दल्ला नहीं तेरा शौहर हूँ, कम से कम खाना देती हो तो खाना पर्दे में लाके दिया कर। जब खाना बनाती हो मैं अपनी कौम की बेटियों को, बहनों को, माओ को पैगाम देना चाहूंगा, ऐ मेरी माँ अगर खाना बनाती हो तो कम से कम सर पे दुपट्टा लेकर खाना बना, इसलिए कि तेरे हाथ के बने हुए खाना कोई रोजादार खाता है, तेरे हाथ के बने हुए खाना से कोई सहरी करता है, कोई नमाजी खाता है, कोई मस्जिद का इमाम खाता है, कम से कम पर्दे में रखकर खाना बना। कसम खुदा की बरकाती आपको डंके की चोट पर कहता है, अगर आपके घर के अंदर खाना बनाने का सिस्टम ठीक हो गया तो यकीन जानो आपके बेटे के मोबाइल में गाने नहीं बजेंगे, अगर बजेगा तो मुस्तफा के नाम के तराने बजाए जाएंगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत हारून रजा चतुर्वेदी, पैगामे इस्लाम कॉन्फ्रेंस, जश्न शादी खाना आबादी। वाह वाह, बहुत हंस लियो साहब, थोड़ी सी आंसू भी बहा लिया कर, इसलिए कि गैरत हमारी खो गई है। मिले तो वापस करना। यहाँ जितने लौंडे बैठे हैं ना, मैं उनसे कहना चाहूंगा, सुनो साहब और मेरे चच्चा लोग भी सुने, ये तो बच्चा है ना, ये बचपन वाले हैं, आप 55 वाले हैं। 55 वाले को भी जनाजे में सिर्फ जनाजे की नीयत सुनने के अलावा कुछ याद नहीं, नीयत भी याद नहीं है, नीयत भी याद नहीं हुआ, और कहेगा कि मुझे नीयत बताइए इमाम साहब, हर जनाजे में नीयत। यही इस्लाम है साहब। आप ही में से किसी की मां मर जाएगी, किसी का बाप मर जाएगा, किसी का बेटा सूरत में रहता, किसी का बेटा मुंबई में, किसी का बेटा दिल्ली में, कोई कोलकाता में, कोई चेन्नई में, कोई हैदराबाद, कोई बेंगलोर, कोई पूना में रहता है। बाप मर गया, बेटे को खबर हुई तो बेटा कहता रोक के रखना जनाजा, मैं बाय प्लेन आ रहा हूं, इमरजेंसी टिकट लेके आ रहा हूं। लेकिन साहब तुम टिकट लेकर भी 20,000 के आ गए, 10,000 के आ गए, तो आपको मालूम है जनाजा कैसे पढ़ा जाता है? पढ़ाने के काबिल तो आप बने नहीं हो, कम से कम बाप का जनाजा पढ़ने के काबिल बन जाओ, कम से कम माँ का जनाजा पढ़ने के काबिल बनो। क्या आपको आता है जनाजा पढ़ने? क्या आपको सना याद है? क्या दुरूद इब्राहिमी याद है? क्या दुआए मैयत याद है? नमाज़े 5 वक्ती पढ़ते हो साहब तो तहियात याद है? तहियात का पढ़ना वाजिब है, हमें याद नहीं है साहब। लेकिन स्मार्टफोन हाथ में क्या मिले, 20 को गाना याद है, अगर पूरा नहीं तो 2-3 लाइन हर गाने का याद हो गया। हमें मोबाइल क्या मिले हाथ में साहब, हम तो दिल्ली मुंबई को हिलाना शुरू कर दिए।
परसों तरसों में एक पान दुकान पे था, एक मुसलमान का बेटा पटना हिला रहा था। मैंने उसको कहा क्या नाम है? कहा असलम। मैं कहा असलम, अभी तो तुम पटना हिला रहे हो मोबाइल से, 4-5 साल के बाद तुम्हारा पूरा खानदान हिलेगा। साहब याद रखो, मोबाइल फोन आप चलाती हो, मुंबई की सड़कों पे नाचने वाले पठान तुझे मालूम है? मुंबई की सड़कों पे नाचने वाले एक्टर डायरेक्टर के नाम तुझे मालूम है? लेकिन जिस माँ ने तुझे 9 महीना सिकम में रखा है, जो माँ तुझे 2 साल तक अपने सीने से खून को दूध बनाकर पिलाई है, वो माँ मर जाएगी साहब, क्या तुझे जनाजा पढ़ने भी आता है? आपके बाप ने आपके लिए कितनी मेहनत किया। आज लोग कहते हैं ना कि मैं बड़ी मेहनत करता हूं, मैं कहूंगा शहादत भाई आप तो सूरत जाते हो बच्चों को छोड़ के ना, याद रखना आपसे ज्यादा आपके बाप ने आपके लिए मेहनत किया हो। आज तो पैसे की फरमानी है साहब। आज मिंबरे नूर पढ़ाकर बरकाती बोलता है, अपने बच्चों को परदेश में छोड़कर हिंदुस्तान आ गया, लेकिन ख्वाहिश ये नहीं साहब के रुपया मिलेगा, तमन्ना ये लेके चलता हूं साहब कि अगर मुस्तफा की बातें लोगों को बताऊंगा, एक भी मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला मेरे मुस्तफा की एक बात पर अमल कर जाएगा, अल्लाह उसकी बरकतें ऐसी देगा कि इंशाअल्लाह मौला जब देने पे आता है तो इतना देता है कि दामन हमारी तंग हो जाएगी, उसकी रहमत में कमी नहीं आएगी। इसीलिए बरकाती डंके की चोट पर बोलता है, 1 रुपये का मुतालबा नहीं करता हूं साहब, याद रखना। इसीलिए मिंबरे रसूल पर चढ़कर बोल रहा हूं और जिम्मेदारी से बोलता हूं, आप मेरी बात को सुने। बाप कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके, ए लड़का है आराम से रहो, बाप कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके, परदेश चले गए आपके लिए, जाकर के कभी रिक्शा कभी ठेला चला रहे बाप। हमारे वालिद ने लोगों की खेतों में किसानी किया, मजदूरी किया, और मेहनत तो मजदूरी करके उन्होंने हमें पाला, इल्म हासिल करवाया। लेकिन साहब जब हम कामयाब हो गए तो बाप को कहते आपने क्या किया मेरे लिए, हम अपनी माँ को कहते आप क्या किए हो मेरे लिए। साहब ऐसे भी लोग यहाँ बैठे होंगे, अल्लाह न करे बैठा हो, अगर बैठे हो साहब तो माजरत के साथ अर्ज करेगा बरकाती कि ईद बकरीद में दोस्तों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक के जरिए मुबारकबाद देने वाला, कभी अपने माँ को भी मुबारकबादी दिए हो, कभी अपने बाप को भी मुबारकबादी पेश किया हो। सालों बीत जाते साहब, ईद बकरीद में भी कोई बेटा अपनी बाप से सलाम कलाम नहीं करता, कोई बेटा अपनी माँ से दुआ सलाम तक नहीं करता। याद रखना साहब, अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, कराची शहर का एक लड़का, उसका नाम शफीक है, उसने अपनी बीबी के कहने पर अपनी माँ को वर्ल्ड हाउस वर्ल्ड होम में भेज दिया। शफीक नाम का लड़का कराची का, 3 दिन माँ गए विधवा आश्रम में कि माँ को टेंशन हो गया, माँ ने हार्ट अटैक करके मर गई। आज बेटा नगर नगर डगर डगर फिर रहा है कि लो हजरत मुफ्ती साहब मैं कैसे माफी मांगू। साहब उसकी माफी कहां से हो सकती है कि जिस माँ ने उसे जन्म दिया उसी माँ को उसने मार डाला अपनी हाथों से। याद रखो साहब, अगर आपके माँ बाप आपसे नाराज हो तो तुम खुदा को राजी नहीं कर सकोगे। जितनी ज़कातें कर लो, जितना खैरात कर लो, जितनी नमाजें पढ़ लो, जितना हज कर लो, अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज है, सारी इबादतें तेरे मुंह पर तमाचे बन के लगा दिए जाएंगे। अगर चाहते हो खुदा राजी हो तो पहले माँ बाप को राजी कर लो। ओ ब्लेडर भाई
थोड़ा सा अब एक को कम कीजिए, हजरात सुनिएगा। लेकिन आज हमारा मुआशरा क्या है साहब? बुखरा वालों सुनो, मोबाइल फोन है ना, है कि नहीं है? 15 साल का नौजवान लड़का हो गया तो बगैर मोबाइल के नहीं चल रहा। लेकिन बाप मर जाएगा, जनाजा पढ़ने नहीं आता, मोबाइल उठाओ। जिस मोबाइल ने तुझे बेहया बनाया, बेशरम बनाया, बदकिरदार बनाया, इसी मोबाइल का सहारा लो। बिस्तर पे जाकर फिल्में और गाने सुनने वालों, मोबाइल उठाओ और सिर्फ 20 मिनट 20 मिनट दो, 20 मिनट, और मोबाइल में यूट्यूब पे जाके बोलो तहियात याद करना है, दुरूद इब्राहिमी याद करना है, सना याद करना है, नमाजे जनाजा की दुआ जो दुआए मैयत बोलिए। एक दिन में तो नहीं होगा, 10 दिन में होगा कि होगा? चलिए 10 दिन नहीं, 20 दिन में होगा, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल में होगा। 1 साल में अगर आपने चाह लिया साहब, तो जिस तरह सुन करके गाने याद किए होना, उसी तरह सुन करके तुझे तहियात याद हो जाएगा, उसी तरह सुन करके सना याद हो जाएगा, उसी तरह सुन करके दुआए इब्राहिम, दुरूद इब्राहिमी भी याद होगा, दुआए मैयत भी याद करोगे, दुआए कुनूत भी याद करो, दुआए मासूरा भी याद करो, सूरह फातिहा भी याद कर लो, और 4 सूरतें भी याद कर लो। यकीन जानो साहब, हजरत ईसा पैगंबर की उम्मती में से कोई बंदा, गुनाहगार बंदा मर गया और उसका बेटा अगर खुदा को रहमान और रहीम कहता है, तो अल्लाह ताला उसके बाप का परमाना ठिकाना जन्नत कर देता है। आज उम्मते मोहम्मदी है हम लोग, अगर आज का बेटा अपने माँ बाप का नमाजे जनाजा सही से पढ़ लिया, अल्लाह ने फजल कर दिया, तो यकीन जानो आपके जनाजा पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला आपके माँ बाप की गुनाहों को माफ फरमा देगा। कितने लोग याद करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो, उठाओ ना भाई, खुल के उठाओ ना, डरते कहाँ हैं? याद करेंगे? ऐसे तो मैं 2-2 साल पे आता हूँ इस गांव में, अगर 1 साल में भी अगर एक बार आ गया तो यकीन जानो साहब, मैं तो शक्ल से जरूर पहचानूंगा, बुला करके माइक निकाल के आपके मुंह में लगाऊंगा और कहूंगा पर कितना याद। ये पूछने का हक रहेगा मुझको, तो हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम लोग याद करेंगे। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियना नबियना मौलाना मुहम्मदिन माजिद बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खत्म कर दूं, है ना? 1:30 बज गए, खत्म कर देता, वरना मैं सोच कर आया था कि आज का लड़का लोग स्टैंडर्ड भिखमंगा बन रहा, कमाएगा नहीं, आज शादी करेगा तो बुलेट उठाएगा। पहले सुनता था चचा लोगों से कि जहेज में मिलता है बाछी, अब मिल रहा अपाची। बताइए, तो समझ में बात आई कि बाछी दूध देती थी, अपाची खून लेती है। तो ऐसे मौलवी से मुझे एतराज है भाई साहब, बरकाती ऐसा मौलवी नहीं कि अपाची मांग लिया हो किसी से, और नहीं तो मैं अपने घर का पता देता हूं, परसाही मेरा घर है, जनाकपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर जाकर पूछ लीजिए। और यकीन जानिए, मेरे रिश्तेदारों में भी कोई लोग शादी करता है तो मैं सख्ती से मना करता हूं। जब कोई मुतालबाए जहेज लेता है तो उस शादी में बरकाती शिरकत नहीं करता है। जो मौलवी मुतालबाए जहेज करे, या जो मौलवी होकर किसी से मांगे कि मुझे खैरात दो तब मैं तेरी बेटी को दुल्हन बनाऊंगा, तो माजरत के साथ मैं उन उलमाओं को कहना चाहूंगा कि आप आलिम हो और मुतालबा जहेज का करते हो, तो ऐसे आलिम को मिंबरे नूर पर आने की कोई जरूरत नहीं है। हम ऐसे उलमा की न नात खानी सुनेंगे, न ऐसे उलमाओं की तकरीर सुनेंगे। लेकिन कैसे आदमी हो साहब कि जब आपको मालूम है
कि एक मौलवी जहेज लिया है फिर उसको मिंबर पे मत चढ़ाया करो। अगर आपको मालूम है कि एक आलिम मुतालबा करता है, ऐसे आलिम को मिहराब मिंबर पे खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो वो चाहिए जो नबी का वफादार हो, हमें तो वो चाहिए जो नबी का चाहने वाला हो, हमें तो वो चाहिए जो नबी के किरदार को अपने किरदार में शामिल करे। और उसका चलना, एक आलिम का किरदार ये होना चाहिए कि वो जब चले तो उसके चलने से मुस्तफा के चलने की खुशबू आने लगे। लेकिन साहब आज हमारा किरदार बन गया। मौलवी को रहने दीजिए, पहले अपने घर का आप जायजा लीजिए। मैंने कह दिया और आप अब सुनिए, एक बाप अपने बेटे की परवरिश के लिए कितनी मेहनत करता है। पाई पाई इकट्ठा किया, साहब बीमार पड़ गया तो पटना, दिल्ली उसमें ले जाकर आपने इलाज करवाते हो बेटे का। लेकिन जब वही बेटा जवान होकर 20,000 25,000 कम पर मंथली इनकम करने लगा, तब जाकर के आप क्या कहते हो कि शादी करूंगा तो 2 लाख रुपया लूंगा, 5 लाख रुपया लूंगा। यकीन जानो साहब, अगर आपको 5 लाख मिल भी गए ना और उससे पूछिए कि भाई साहब बेटे की शादी में 5 लाख मिला है, बहुत पैसा मिला, तो कहेगा क्या बताऊं, इतना भोज में खर्चा हुआ कि 50,000 रुपया कर्जा हो गया। 99% आदमी यही बोलता है साहब, याद रखिएगा। 2 किलो गोश्त में 12 आदमी का फैमिली खाने वालों घर में बारात जाते हो तो 2 किलो गोश्त की हड्डियां तेरे दस्तरखान पे यूं पड़े रहते हैं, गोश्त लगे लगे। ये हरामकारी नहीं तो और क्या है। अपने घर में 2 किलो में पूरे घर वाले खा लिए, जब बारात जाती हो तो 2 किलो की हड्डियां अपने पास रखते हो और कहते हो हम मुसलमान हैं। अल्लाह करीम करम फरमाए, हम लोगों पर करम फरमाए यार। एक एक दाने का हिसाब देना होगा, याद रखना। दाने की कदर करो साहब, वरना दाने दाने को तरस जाओगे। एक एक दाने का हिसाब देना पड़ेगा, याद रखना साहब। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, बारात बनकर भी जाते हो साहब तो उतनी ही चीजों का इस्तेमाल करो जितना तेरे अंदर जाने की क्षमता रखते हो, जितना खाने की औकात है तेरी। और खाते हो तो प्लेट साफ करके खाया कर, तेरे प्लेट पे एक दाना भी बर्बाद न हो। जिस दिन हमारी कौम मुस्तफा के किरदार के मुताबिक दावतों में खाना शुरू कर देगी तो यकीन जानो हमारी कौम से बुराइयां खत्म हो जाएगी। फिर कोई गरीब बाप अपनी बेटी के शादी के लिए रोएगा नहीं, कर्जा नहीं मांगेगा। मस्जिद के दरवाजों पर जाकर कोई इस्लाम की बेटी, कोई इस्लाम की शहजादी अपने दुपट्टे फैलाकर भीख नहीं मांगेगी, बल्कि साहब जिस दिन मुस्तफा के किरदार को अपने किरदार में शामिल करोगे तो दुनियादार की कोई भी गरीब की बेटियां अपने घर में कवारी रखकर मारी नहीं जाएगी, बल्कि किसी के घर की दुल्हन बनाई जाएगी। और जब गरीब की बेटी को दुल्हन बनाओगे तो यकीन जानो बेटियां ते दुल्हन बन के बेटियां घर में बाद में जाएगी, मदीने वाले की खैरात तेरे दरवाजे पे पहले पहुंच जाएगी। लेकिन साहब हमें तो लड़की चाहिए VIP, लड़की चाहिए ब्यूटीफुल और अपने रहेगा लंगूर। लड़की चाहिए BA पास, अपना रहेगा अंगूठा छाप। तो ऐसी शादी न करो माजरत के साथ। इशारा मिल गया कि मैं खत्म करूं, वरना यकीन जानो साहब कि मैं आज भूत बनाकर आया था। उमर फारूक रब्बानी नहीं आए तो क्या हुआ, हारून बरकाती तो आया। और उनके और बोले तो मुस्कुरा के बोलिए ना या रसूल अल्लाह, और बोलू कि खत्म बोल दे। हाँ अब क्या कहें, जरा मुस्कुरा कर बोले या रसूल अल्लाह। यकीन जानो साहब मैं अपने दिल की बातें आप तक रखता हूं, खुदा के वास्ते उस बातों को मजाक में न उड़ाया कर।
मस्ती में खत्म न कीजिए, एक एक बात पर अमल करने की जरूरत है साहब। मुतालबा जहेज की बात आई ना, मुस्तफा के जमाने आका करीम दुनिया में नहीं आए, बेटियां मारी जा रही थी, बेटियां कत्ल की जा रही थी साहब। लेकिन नबी आखिर जमा आ गए तो कहा बेटियां बरकरहमत हैं, बेटियां लक्ष्मी हैं, उसे अपनाया करो। लेकिन साहब आज जो बेटियां मारी जा रही है उसके गुनहगार कौन है? आज जो बेटियां नर्सिंग होम के अंदर गटर में नाली में बहाई जा रही हैं उसके गुनहगार कौन है? नबी के कलमा पढ़ने वाले लोग बेटियों को गर्दन काट रहे हैं। पहले तो पैदा होते ही मारी जाती थी, अब तो पैदा होने से पहले दफन की जा रही है।